नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिफेलोस्पोरिन। सबसे पहले हम सिफेलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। ये भी हमारे पास बीटा लैक्टम ड्रग्स होती हैं जस्ट लाइक पेंसिलिन, और ये भी सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं बट आर लेस ससेप्टेबल टू पेंसिलिनेसिस। पेंसिलिनेसिस वो एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करनी होती है, तो ये हमारे पास लेस ससेप्टेबल टू पेंसिलिनेज हैं, इसलिए इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू पेंसिलिन। और ये भी हमारे पास क्या होती हैं, बैक्टीरियसिडल होती हैं जस्ट लाइक पेंसिलिन। अब इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इसकी हमारे पास 5 जनरेशन होती हैं। फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। जो फर्स्ट से फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है ना, ये हमारे पास लेम के अगेंस्ट को कवर नहीं देती, मतलब ये इन बैक्टीरियाज के खिलाफ ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। कौन कौन से हैं, लिस्टेरिया, एटिपिकल में हमारे पास क्लेमेडिया आता है और माइकोप्लाज्मा आता है। उसके अलावा हमारे पास मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस आता है और एंटीरोकोकाई आता है। इनके अगेंस्ट हमारे पास सिफेलोस्पोरिन की फर्स्ट से फोर्थ जनरेशन काम नहीं करती। फिर हमारे पास आता है क्लिनिकल यूजेस। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास आते हैं ZL से याद रखें, सीफाजोलिन एंड सीफालेक्सिन। ZL सीफाजोलिन और सीफालेक्सिन होते हैं। ये हमारे पास किसके अगेंस्ट काम करती है, इसके लिए निमोनिक है PEK, PEK, इसमें से हमने याद रखना है। P से क्या बनता है, P से बनता है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव, उसके बाद P से बनता है प्रोटियस मिराबिलस, E से बनता है ई कोलाई और K से बनता है क्लेप्शियला नमूनी। इसके अंदर जो सीफाजोलिन होता है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम सर्जरी में यूज़ करते हैं, ये हम सर्जरी से पहले यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट स्टेफ ऑरियस वुंड इन्फेक्शन। सीफाजोलिन किस लिए यूज़ होता है, स्टेफ ऑरियस के वुंड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्री सर्जिकली हम ये ड्रग यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आती है सेकंड जनरेशन में आपने वर्ड याद रखना है F। सेकंड जनरेशन में सब में F आता है, सीफेक्लर, सिफोजिटीन, सीफूरोक्साइम और सीफूटेटन, ठीक है। तो अब ये किसके अगेंस्ट हमें कवर देती हैं, इसका निमोनिक है हेंज पैक सेम वही है। P से क्या था हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव था, प्रोटियस मिराबिलस था। E से हमारे पास क्या था, E से था ई कोलाई और K से हमारे पास क्या था, क्लेप्शियला नमूनी। अब ये जो हेंज है ये हम देख लेते हैं। H से है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, E से हमारे पास एंटीरोबैक्टर एरोजीन्स और N से हमारे पास निजीरिया और S से हमारे पास है सिरेशिया। तो जो सेकंड जनरेशन है, एक तो उनमें सब में F आता है, सीफेक्लर, सिफोजिटीन, सीफूरोक्सामीन और सीफूटेटिन, और दूसरा ये हमारे इसके किन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट है वो आता है हमारे पास हेंज पैक। फिर हमारे पास आती है थर्ड जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन होती है ना, इसमें हमारे पास सेफ्ट्रैक्सोन जो सबसे ज़्यादा कॉमन मतलब यूज़ होने वाली ड्रग है, सेफ्ट्रैक्सोन आती है, सेफ्टेजिडाइम आती है, सीफेक्साइम आती है और सेफप्रोडोक्साइम आती है। थर्ड जनरेशन हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होती है। ये क्या करती है, ये हमें सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम्स, जो बीटा लैक्टम्स के जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं, जो बहुत सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस होते हैं, थर्ड जनरेशन ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट है। मेनली ये बात इसमें याद रखनी है आपने, ठीक है। और इसके ये हमारे पास थर्ड जनरेशन की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। जो हमारे ब्रेन सब्सटेंस के इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, उसके अलावा हमारे पास जो है वो गोनोरिया, जो हमारा नीचे जेनेटेलिया का इन्फेक्शन हो गया, या फिर हमारे पास डिससेमिनेटेड लाइम डिजीज़, इन सब में सेफ्ट्रैक्सोन यूज़ होती है। और जो हमारे पास सेफ्टेजिडाइम है ये किससे यूज़ होती है, सीडोमोनास में यूज़ होती है सेफ्टेजिडाइम, ठीक है। ये हो गई हमारे पास थर्ड जनरेशन। अब आ जाए फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन में आपने वर्ड याद रखना है पाइम। ये क्या है, सीफीपाइम। ये भी हमारे पास ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, जैसा कि थर्ड में तो सिर्फ ग्राम नेगेटिव कवर दे रही थी, फोर्थ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स भी हैं विद इंक्रीज एक्टिविटी अगेंस्ट सीडोमोनास के अगेंस्ट भी देती है एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में भी दे रही है, कवर देती है, ठीक है। फिर आती है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन जो है ना, ये टायर से याद रखें, सेफ्टेरोलिन। ये जो सेफ्टेरोलिन है ये हमारे पास किसके अगेंस्ट कवर देती है, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में देती है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट से फोर्थ जनरेशन थे वो हमने पढ़ा था वो मरसा के अगेंस्ट कवर नहीं देती और वो एंटीरोकोकस के अगेंस्ट कवर नहीं देती। फिफ्थ जनरेशन की ये प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास जो है ये कवर देती है किसमें, मरसा में भी और एंटीरोकोकस में भी। लेकिन थर्ड और फोर्थ सीडोमोनास के खिलाफ कवर दे रही थी, फिफ्थ जो है ये सीडोमोनास के अगेंस्ट कवर नहीं देती। अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे। इसके एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाती है, डाइसल्फराम लाइक रिएक्शंस करवाने इसके, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया करवाएगी। उसके अलावा हमारे पास जो सिफेलोस्पोरिन होती है विटामिन K की डेफिशिएंसी करवाएंगी, लो रेट ऑफ क्रॉस रिएक्टिविटी इवन इन पेंसिलिन एलर्जिक पेशेंट। अच्छा,
यही होता है कि हमारे पास इसके अंदर क्रॉस रिएक्टिविटी कम होती है, लोअर रेट ऑफ क्रॉस रिएक्टिविटी। जो पेंसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनमें हम ये दे देते हैं। फिर उसके अलावा ये हमारे पास क्या करता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स अगर हम दे रहे हैं और साथ में सेफेलोस्पोरिन भी दे रहे हैं तो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड का जो नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट होता है उसको बढ़ा देती है। ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। फिर आता है इसका हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, सेम वही, ये भी हमारे पास क्या है, बीटा लैक्टम ड्रग है ना, तो इट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय, वहाँ पे हमने पढ़ा था पेंसिलिन है तो पेंसिलिनेजिस उसे इनएक्टिवेट करेंगे, ये सिफेलोस्पोरिन है तो इसे सिफेलोस्पोरिनेजिस इनएक्टिवेट करेंगे। ये भी हमारे पास बीटा लैक्टमेज की टाइप है। और इसके अलावा इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज इन पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसपेप्टाइडेजेस, हमें पता है इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम पेंसिलिन वाला ही था ना, ये भी जाके सेल वॉल के ऊपर पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, तो इसका भी वही होगा। उसके बाद अब हमारे पास क्या होता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स ड्रग्स होती हैं। अब जो भी हमारे पास एंटीबायोटिक हैं, ठीक है, अब हमें पता है कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे हमने पेंसिलिन पढ़ा, जैसे हमने सेफेलोस्पोरिन पढ़ा, दोनों बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं ना, तो इन दोनों के खिलाफ हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होती है। कैसे होती है, बैक्टीरिया एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है लैक्टमेजिस, बीटा लैक्टमेजिस। वो एंजाइम क्या करते हैं, इनके बीटा लैक्टम को तोड़ देते हैं और इनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। उस रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक के साथ क्या चीज़ देते हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, एक और चीज़ भी देते हैं। अब बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स की एग्जांपल में क्या क्या आता है, क्लेवुलानिक एसिड आता है, उसके अलावा हमारे पास सेल्बेक्टम आता है, टेजोबेक्टम आता है, एवीबेक्टम आता है, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, ऑफन एडिड टू पेंसिलिन एंटीबायोटिक, के पेंसिलिन एंटीबायोटिक के साथ मिला के देते हैं टू प्रोटेक्ट द एंटीबायोटिक फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, ताकि वो एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय होने से बचाए बाय बीटा लैक्टमेज, ठीक है। अब इसका निमोनिक हमारे पास कास्ट है, क्लेवुलानिक एसिड, एवीबेक्टम, सेल्बेक्टम, टेजोबेक्टम।